मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लासेस में हम लोग को एक्सेल के बारे में जानना है। एक्सेल एक एमएस ऑफिस का प्रोग्राम है, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर हमने आपको बताया होगा कि डीसीए के अंदर हम मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो एमएस ऑफिस होता है। और एमएस ऑफिस के अंदर 3 प्रोग्राम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही क्या होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, जरूरी होते हैं, जो किसी भी जॉब में हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो एमएस ऑफिस में मैंने आपको पिछले क्लासेस में एमएस वर्ड के बारे में बताया था और आज की क्लासेस में हम आपको एमएस ऑफिस का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आज हम एमएस एक्सेल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एमएस एक्सेल के बारे में बेसिक जो जानकारी हमें चाहिए उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि एमएस एक्सेल क्या है तो आपको सबसे पहला जो आपका आंसर होगा कि एमएस एक्सेल जो है वो एक एमएस ऑफिस का क्या है, प्रोग्राम है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। पहले से इंस्टॉलेशन करके दिया हुआ रहता नहीं है। जैसे कि नोटपैड और पेंट आपका पहले से इंस्टॉल रहता है, उसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एमएस एक्सेल आपसे अगर कोई पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएस एक्सेल, योर आंसर विल बी कि एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर आप सभी को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स इज द फाउंडर ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट। आप एमएस एक्सेल पढ़ते हैं तो सबसे पहला ये होता है कि एमएस एक्सेल कहते किसको है। जैसे आपने कंप्यूटर अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहला होता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। उसी तरीके से होता है कि अगर आप एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एक्सेल कहते किसको है। तो सिंपली वर्ड में हम डिफिनेशन बता रहे हैं जो आप किसी को भी बता सकते हैं कि एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जैसे एमएस वर्ड के अंदर पेज होता था उसी तरीके से एक्सेल में पेज ना होकर क्या होता है, सीट होता है। क्या होता है, सीट होता है। तो एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एमएस एक्सेल इज अ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग प्रीवियस से ही पढ़ते हैं सबके एक्सटेंशन कोड के बारे में, सबके एक्सटेंशन कोड के बारे में। जैसे आपने पढ़ा कि नोटपैड का एक्सटेंशन कोड .txt होता है, पेंट का एक्सटेंशन कोड .png होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन कोड .rtf होता है, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन कोड .docx होता है। उसी तरीके से आज हम लोग को एक्सेल का एक्सटेंशन कोड के बारे में क्या करना है, जानना है। तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो .xlsx होता है, .xlsx होता है। किसका एक्सटेंशन कोड होता है, एमएस एक्सेल का, ठीक है। एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन कोड होता है। अब आप लोग आते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आप जैसे एमएस वर्ड को स्टार्ट करते थे वैसे किसको स्टार्ट करना है, एमएस एक्सेल को स्टार्ट करना है। वही आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जाना है और किसको चूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चूज करना है। तो एक्सेल को आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एमएस एक्सेल आप स्टार्ट कर सकते हैं, था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि एमएस एक्सेल स्टार्ट करने का कि आप स्टार्ट बटन पे भी जाकर अगर सर्च करते हैं एक्सेल तो आपको एक्सेल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप एक्सेल को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सेल को ओपन कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर आप एक्सेल को अगर ओपन कीजिएगा तो एक्सेल के अंदर इस तरीके का ब्लैंक पेज नहीं खुलता है। ऐसे जो ब्लैंक पेज आपका खुला वो ब्लैंक पेज खुलता नहीं है। आप इसमें दो चीज देखेंगे कि इस तरीके से आपका क्या बना रहता है, तो इस तरीके का देखिएगा एक्सेल में बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, ठीक है। इस चीज को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को हम लोग को समझना है कि बॉक्सेस क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक्सेल के अंदर पेज ना होकर क्या होता है, सीट होता है। क्या होता है, सीट होता है। और जो सीट होता है वो होता है रो और कॉलम का समूह, यानी जितने भी रो और कॉलम उसके अंदर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सीट कहा जाता है। और इस चीज को सबसे पहले हमको जानना होगा कि रो और कॉलम कहते किसको है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे अभी पूछा जाए कि इसमें रो कितने और कॉलम कितने हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि वर्टिकल लाइन को, किसको लाइन को, वर्टिकल लाइन को। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये आपका होता है, ठीक है। इस तरीके से
ठीक है। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इस बात को ध्यान से देखना है, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। कॉलम को हमेशा ABCD से डिनोट किया जाता है, यानी कि अल्फाबेटिक से डिनोट किया जाता है। कॉलम को हमेशा अल्फाबेटिक से डिनोट किया जाता है और रो को हमेशा नंबर से डिनोट किया जाता है, यानी 1 2 3 4 से डिनोट किया जाता है। यानी वर्टिकल लाइन तो हमारा यही है ना, 1 और 1 2। यानी अगर हमको डिनोट करना होगा तो A और B, यानी हमारा कॉलम A और B। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम की संख्या कितना, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। कौन कौन? A और B आपका होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें रो की संख्या कितनी है, ठीक है, रो का संख्या अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 और 4, इस तरीके से रो का संख्या कितना है? 4 है। यानी रो को हमेशा डिनोट किया जाता है नंबर से और कॉलम को हमेशा डिनोट किया जाता है ABCD में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका कॉलम की संख्या एक्सेल के अंदर कितना होता है, ठीक है, कॉलम की संख्या एक्सेल के अंदर कितना होता है, तो देखिए जो अभी हम एक्सेल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्सेल 2007। जैसे कि बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला अपना, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल रहा वो कौन रहा? 2007 रहा, जो आसानी से हम लोग को क्या हो जाता है? समझ में आ जाता है। और अभी भी ऑफिशियल यूज में 2007 का ही यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेल के अंदर कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम की संख्या 16,384 होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं 16,384। किसकी संख्या? कॉलम की। कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? ABCD से। किससे डिनोट करते हैं? ABCD से डिनोट करते हैं। और कॉलम जो अल्फाबेटिकली इंड करता है वो इंड आपका करता है XF किस पे? D पे। XF D पे, यानी XFD का कॉलम का अल्फाबेटिकली इंडिंग होता है, इसके बाद और कॉलम होता नहीं। यानी टोटल कॉलम की संख्या जो होती है एक्सेल के अंदर 16,384 होता है। कॉलम को हमेशा ABCD से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ABCD से डिनोट किया जाता है। और कॉलम अल्फाबेटिकली जो इंड करता है वो कहाँ इंड करता है? XF D पे इंड करता है। किसी को कोई परेशानी? नो सर। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं रो के ऊपर, ठीक है। आपको पहले ही पता है कि नंबर को क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। टोटल रो की संख्या होती है 10,48,576। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 10,48,500 किसकी संख्या होती है? रो का, ठीक है। रो कौन से लाइन को कहते हैं? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। कॉलम की संख्या 16,384 और रो का संख्या 10,48,576 होता है। कब, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब, तो 2007 या 2007 के ऊपर में ये होता है। और इससे पहले जो एक्सेल मेरा 2003 था उसमें कॉलम की संख्या क्या था? कम था। कोई बच्चे अगर जानते हैं तो बता सकते हैं कि कॉलम का ये संख्या जो था एक्सेल 2003 में कितना था? 256। वेरी गुड। 200 क्या था? 56 क्या था? कॉलम था। और रो का संख्या कितना था? तो 65,535। 65,535 था रो का संख्या। और उसका एक्सटेंशन कोड में भी क्या था? तो .XL था, ठीक है। तो आप लोग रो और कॉलम समझ में कोई दिक्कत? अब अगर रो और कॉलम आप बनाते हैं तो ध्यान देते होंगे इस तरीके का जो बॉक्सेस बनता है, बॉक्सेस बनता है ना, जब रो और कॉलम को डिवाइड करेंगे एक बॉक्स बनता है एक्सेल के अंदर, जिसमें आप क्या करते हैं? किसी भी चीज को लिखने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सेल किसे कहते हैं, एक्सेल में से क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अगर आप फिजिक्स में चले जाए तो सेल का मतलब क्या होता है कि जो नहीं, सेल बैटरी, देखिए वो अलग चीज हो गया। जब दो सेल आपस में जुड़ते हैं तो वो बैटरी कहलाता है। सेल क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है? इन फिजिक्स। लेकिन एक्सेल के अंदर क्या होता है कि जो स्क्वायर बॉक्सेस, जो रेक्टेंगल बॉक्सेस रहते हैं, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेल कहा जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि जो रो और कॉलम को डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जो के अंदर आप लिखना स्टार्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? हाईलाइटेड सेल। इस बात को ध्यान देना है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि सेल किसे कहते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? कि रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और जहां पे मेरा जिस सेल के अंदर क्लिक रहेगा वहीं से ना लिखना स्टार्ट होगा। तो जिस सेल पे मेरा क्लिक होगा वहीं से लिखना स्टार्ट होगा, उस सेल को हम क्या कहेंगे? हाईलाइटेड सेल के नाम से हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीट किसे कहते हैं तो रो और कॉलम के समूह को क्या कहा जाता है? सीट कहा जाता है, जिसको सीट 1 और सीट 2 से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करने का काम करते हैं। अब आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सेल एड्रेस।
सेल एड्रेस, सेल का पता। जैसे आप लोग रहते हैं तो सबका एक एड्रेस होता है, आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं तो आप अपना एड्रेस बताते हैं। उसी तरीके से एक्सेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो है सेल एड्रेस की, सेल का पता क्या है। इस चीज को हम लोग को ध्यान से देखना है कि जैसे होता है अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने लिखा, ठीक है ना, COM, इस तरीके से COM को लिखा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका सेल एड्रेस क्या है, तो सेल एड्रेस कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हम लिखे तो हाईलाइटेड सेल भी मेरा यही है, क्योंकि सेल के अंदर हमने लिखा है। अगर आपका पूछा जाएगा कि ये कहाँ लिखा गया है, तो हम ऐसा नहीं फिंगर से बताएंगे कि वो वहां लिखा हुआ है, नहीं ना, इसका क्या बताएंगे, सेल एड्रेस बताएंगे। तो सबसे पहले फोकस करेंगे कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, तो कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, बी में, और फिर फोकस करेंगे कौन से रो में लिखा हुआ है, 1 में। यानी ये जो B1 हुआ इसका, वो उसका क्या हुआ, सेल एड्रेस हुआ। बी किसके लिए, कॉलम के लिए, 1 किसके लिए, रो के लिए। कोई दिक्कत, जिसको क्या कहा जाता है, यानी जब भी सेल एड्रेस देखना होगा तो उसके कॉलम और रो की संख्या को क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे, और सेल एड्रेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आता है सेल रेंज की बारी। सेल रेंज अगर आपको जोड़ना होगा, जैसे एक एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं, आप लोग को बचपन में होमवर्क मिलता होगा कि ऐसे कीजिए कि 5 to 10, यानी 5 से लेकर 10 तक क्या कीजिए, याद करके आइए या लिख के आइए। तो सिर्फ आप 5वां पेज नंबर, 5वां चैप्टर और 10वां चैप्टर करके जाते थे, नहीं, उसके बीच में 6ठा 7वां जो भी आता था वो भी करते थे। इस चीज को ध्यान देना, सेल रेंज। यानी अगर आप किसी कैलकुलेशन को करते हैं तो जहां से लेकर जहां तक के सेल को सेलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं। जहां से लेकर, मान लेते हैं कि किसी भी कैलकुलेशन को अगर करना होगा, ठीक है, और उस कैलकुलेशन को हम लोग जहां से लेकर जहां तक सेलेक्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे, सेल रेंज। मान लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन जो है मेरा वो A2 से लेकर और C2 तक है, A2 से लेकर कहां तक है, C2 तक है। तो हम लोग जो यूज करेंगे, यानी इसके बीच में तो B2 भी आ रहा होगा, क्या रहा है, A2 और C2 के बीच में B2 आ रहा है। तो हम लोग सेल रेंज को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A2, और यहाँ पे कॉलन का साइन या इसको रेशियो का साइन कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, रेशियो अनुपात का साइन, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, C2 लिख सकते हैं। ये किसको शो कर रहा है, सेल रेंज को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, सेल रेंज को। अगर आपसे पूछे कि सेल रेंज किसे कहते हैं, तो जहां से लेकर जहां तक के सेल को सेलेक्ट किया जाता है, जहां से लेकर जहां तक के सेल को सेलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को कोई परेशानी है तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है आप लोग को, ठीक है। तो अगले क्लासेस में हम बताएंगे और कि एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल।